नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत की खामोशी के खिलाफ मुजाहरा, असेंबली में एक बार फिर शोरगुल। असेंबली में अलहदा तेलंगाना पर करारदाद की पेशकशी खारिज अज इम्कान, चीफ मिनिस्टर का दो टोक जवाब। हफ्ते को जूनियर लेक्चरर्स के तकर्रुरात के लिए तहरीरी इम्तिहान, तमाम इंतजामात मुकम्मल। और आरटीसी बस ड्राइवर की लापरवाही से खौफनाक हादसा, 1 हलाक 3 जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। आप खबरें तफसील से। असेंबली के सरमा इजलास का दूसरा दिन अपोजिशन जमातों की हंगामा आराई की नजर हो गया। करीब 2 घंटे में सिर्फ 5 मिनट की कार्रवाई हुई, जबकि 2 बार इजलास को मुलतवी किया गया। मुसलसल एहतजाज को देखते हुए तीसरी बार इजलास को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। असेंबली के सरमाई इजलास के आगाज के साथ ही तेलुगुदेशम पार्टी और टीआरएस अरकान असेंबली अपने अपने मुतालबे को लेकर एहतजाज करते हुए पोडियम तक पहुंच गए, जबकि स्पीकर ने अभी कार्रवाई का आगाज नहीं किया था। इजलास के आगाज पर ही स्पीकर ने कार्रवाई को 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया, लेकिन इजलास आधे घंटे बाद दोबारा शुरू हुआ तो तेलुगुदेशम अरकान तहरीक अदम एतमाद पर मुबाहस का मुतालबा करने लगे। इधर टीआरएस अरकान असेंबली तेलंगाना पर करारदाद पेश करने का मुतालबा करते हुए पोडियम तक पहुंच गए। स्पीकर एन मनोहर ने दोनों पार्टियों के अरकान से कहा कि आप लोग जो मुतालबा कर रहे हैं उसका मुझे जवाब देने का मौका दे और ऐवान चलाने में ताउन करें, लेकिन तेलुगुदेशम और टीआरएस अरकान की जानिब से नारेबाजी जारी रही, जिसे देखते हुए स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए मुलतवी कर दिया। इजलास जब दोबारा शुरू हुआ तो तेलुगुदेशम और टीआरएस अरकान का एहतजाज जारी रहा। इसी शोरगुल के दौरान स्पीकर ने 3 तरमीमी बिल्स को मुतारिफ करवाया। स्पीकर ने तेलुगुदेशम अरकान से कहा कि आपकी जानिब से दी गई तहरीक अदम एतमाद की नोटिस मुझे मिल गई है, आप लोग बैठ जाएं। जब तेलुगुदेशम अरकान अपनी निशिस्तों पर बैठ रहे थे तो टीआरएस अरकान ने तेलंगाना करारदाद पेश करने का मुतालबा करते हुए शोरगुल शुरू कर दिया, जिस पर स्पीकर ने कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। तेलुगुदेशम की जानिब से अदम एतमाद तहरीक नोटिस देने में अदम संजीदगी पर टीआरएस ने तेलंगाना के 4 करोड़ अवाम को धोखा देने का इल्जाम आयद करते हुए स्पीकर को तहरीक अदम एतमाद की नोटिस हवाले की। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए रुकन असेंबली केटीआर ने कहा कि तेलंगाना पर करारदाद को रोकने के लिए ही तेलुगुदेशम और कांग्रेस ने अदम एतमाद तहरीक का ड्रामा किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के 400 अरकान होने के बावजूद जब वहां असेंबली में थोड़ी देर में करारदाद मंजूर की जा सकती है, तो यहां पर सिर्फ 4 मिनट में ही करारदाद मंजूर करने के बाद किसी भी तहरीक पर मुबाहस हो सकते हैं। केटीआर ने कहा कि टीआरएस ने पहले ही अदम एतमाद तहरीक पेश होने पर तायद का ऐलान किया था, लेकिन तेलुगुदेशम इस सिलसिले में संजीदा नहीं दिखाई दे रही है। తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రతిపాదించిన అవిశ్వాస తీర్మానంలో చిత్తశుద్ధి లోపించింది కాబట్టి ఇవాళ తెలంగాణ తీర్మానాన్ని తప్పించాలనే ఒక దుర్బుద్ధి, ఒక దుర్మార్గమైన కుయుక్తి తప్ప ఇవాళ అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని మేము ప్రతిపాదించడం జరిగింది. మేము ప్రతిపాదించిన అవిశ్వాస తీర్మానం కూడా స్పష్టంగా ఒకే మాట చెప్పి ప్రతిపాదించాం. తెలంగాణ విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ప్రభుత్వం మాట తప్పింది కాబట్టి 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలను వంచింది కాబట్టి మేము ఈ ప్రభుత్వం పట్ల విశ్వాసాన్ని తెలంగాణ ప్రజలు ఇప్పటికే కోల్పోయినారు కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పక్షాన అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది। टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने कहा कि तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन प्ले कार्ड्स लिखने में मसरूफ हैं और वो सिर्फ तेलंगाना के नाम पर धोखा दे रहे हैं और इनकी जानिब से प्ले कार्ड्स के जरिए जो एहतजाज किया जा रहा है इसमें पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल पेश करने का मुतालबा किया जा रहा है, जबकि असेंबली को सिर्फ करारदाद पेश करने का इख्तियार है। उन्होंने तेलुगुदेशम के तेलंगाना अरकान को पहले प्ले कार्ड्स की तहरीर बदलने का मशवरा दिया। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन ऐवान के अंदर अदम एतमाद तहरीक के प्ले कार्ड्स और ऐवान के बाहर तेलंगाना बिल पार्लियामेंट में पेश करने का मुतालबा करते हुए देखे गए। मीडिया के रूबरू तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदीन ने नारेबाजी भी की।
इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ई दयाकर ने तमाम सियासी जमातों से अदम एतमाद की तायीद की अपील की। उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना की तश्कील का वादा करते हुए आवाम को धोखा दिया है। उन्होंने ऐवान में तेलंगाना मसले पर मुबाहस को जरूरी करार दिया। ई दयाकर ने कहा कि हुकूमत तमाम महाजों पर नाकाम हो चुकी है, इसलिए उसे इख्तिदार से बेदखल कर देना चाहिए। ఫలానా ఉగాదికి వస్తుంది, ఫలానా దసరాకు వస్తుంది, 2 నెలల లోపల వస్తుంది, 2 నెలల లోపల వస్తుందని తెలంగాణ ప్రజలను మోసం చేశారు. మళ్ళీ ఒకసారి సోనియా గాంధీ పేరు చెప్పుకొని సోనియా గాంధీ గారు ప్రైవేట్ సర్వే చేస్తున్నది ఇచ్చే అవకాశం ఉన్నదని తెలంగాణ ప్రజలు మళ్ళొక్కసారి మోసం చేసే ప్రయత్నం చేయకుండా అవిశ్వాసంలో పాల్గొనండి, చిత్తశుద్ధితో పాల్గొని కాంగ్రెస్ పార్టీని నిలదీద్దాం, కలిసి రావాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాను। टीआरएस अरकान असेंबली ने चीफ मिनिस्टर के इजलास की रूबरू धरना देते हुए टीआरएस पोलिट ब्यूरो के रुकन सी सुधाकर को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया है। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए टीआरएस के फ्लोर लीडर ई राजेंद्र ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ गैर जरूरी मुकदमा दर्ज कर रही है और एक डॉक्टर सी सुधाकर को पीडी के तहत गिरफ्तार किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने टीआरएस अरकान को इस मसले पर गौर करने का तयखुन दिया। ఏనాడు కూడా హింసకు తావు లేకుండా ప్రపంచానికే ఒక రోల్ మోడల్ ఉద్యమమైనటువంటి ప్రజా ఉద్యమం తెలంగాణ ఉద్యమం. ఇవాళ తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆ ఆకాంక్షని అణచివేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వం కుట్రపూరితంగా డాక్టర్ చెరుకు సుధాకర్ ఆయన చేతిలో ఉండేది స్టెథోస్కోప్, అర్ధరాత్రి తలుపు కొట్టినా ఆపదలో ఆదుకునే వ్యక్తిని దేశద్రోహానికి పాల్పడ్డట్టుగా టెర్రరిస్టుల మీద పెట్టేటువంటి పీడీ యాక్ట్ని, నాసా చట్టాన్ని ఆయన మీద పెట్టినప్పుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి, హోంమంత్రి గారికి అందరికి కూడా ఇది అక్రమమైన కేసు, కేవలం కక్ష సాధింపుతో కూడినటువంటి కేసులు ఇది, ముఖ్యమంత్రి గారి తగనిది, ఇది మంచి పద్ధతి కాదని చెప్పి మేము ఆ రోజు చెప్పినప్పుడు तेलुगुदेशम, सीपीआई और सीपीएम ने तहरीक अदम एतमाद पर स्पीकर के मौक़िफ़ को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत तहरीक अदम एतमाद पेश होने से खौफजदा हो गई है। इन जमातों ने इजलास की कार्रवाई को मुलतवी किए जाने पर भी अफसोस का इजहार किया। तेलुगुदेशम के टी नागेश्वर राव ने कहा कि हुकूमत तहरीक अदम एतमाद का सामना करने से घबरा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की रियासत में अबतर हालत के बावजूद भी हुकूमत का रवैया काबिल अफसोस है। उन्होंने स्पीकर से फौरी तहरीक अदम एतमाद पर मुबाहस के लिए तारीख तय करने का मुतालबा किया। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से इस तहरीक की तायीद करने की अपील की। सीपीआई के जी मल्लेश ने कहा कि अदम एतमाद तहरीक की नोटिस से स्पीकर और चीफ मिनिस्टर पूरी तरह बाखबर हैं, लेकिन उसे ज़ैर बहस लाने की हुकूमत में हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ अदालत और सीबीआई बेहतर काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ कानून साज इदारों में अवाम के मसाइल पर मुबाहस न होना तकलीफ दे बात है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत के पास तहरीक अदम एतमाद का सामना करने की हिम्मत नहीं है तो इख्तियार छोड़ देना चाहिए। सीपीएम के जे रंगा रेड्डी ने भी इजलास को मुलतवी किए जाने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जब तहरीक अदम एतमाद की नोटिस देती है तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसका जवाब दे, लेकिन हुकूमत टाल मटोल से काम ले रही है। उन्होंने हुकूमत पर दस्तूरी क़वायद से फरार इख्तियार करने का इल्जाम आयद किया। तेलुगुदेशम के रुकन असेंबली पी केशव ने टीआरएस और जगनमोहन रेड्डी पर हुकूमत को बचाने की कोशिश का इल्जाम आयद किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली दौरे के बाद जगन और केसीआर के कांग्रेस के खिलाफ इख्तियार किए गए मौक़िफ़ में तब्दीली आ चुकी है। उन्होंने टीआरएस पर यह भी इल्जाम लगाया कि अदम एतमाद तहरीक पर मुबाहस को रोकने के लिए तेलंगाना कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने स्पीकर से तेलुगुदेशम की तहरीक अदम एतमाद पर फौरी मुबाहस का मुतालबा किया। सरमाई इजलास के दूसरे दिन अरकान असेंबली की जानिब से किए गए सवालात के तहरीरी जवाबात दिए गए। सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स के तहरीरी इम्तिहानात में तब्दीलों से मुतालिक पूछे गए सवालात पर महकमा दाखिला ने जवाब दिया कि डीजीपी की जानिब से इस सिलसिले में तजावीज़ मौसूल हुई थी और इस सिलसिले में मजीद जायजा लिया जा रहा है। समाजी बहबूद की जानिब से SC/ST कॉलेज तलबा के बकायाजात का एतराफ़ करते हुए बताया गया है कि सन 2010 और 11 की स्कॉलरशिप्स की अदायगी मुकम्मल हो चुकी है, जबकि सन 2011 और 12 के लिए SC तलबा के लिए 401.63 करोड़ और ST तलबा के लिए 144.64 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने असेंबली में अलहदा तेलंगाना पर करारदाद की पेशकशी को खारिज अज़ इम्कान करार दिया है। असेंबली में मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि असेंबली में अलहदा तेलंगाना पर करारदाद और उनकी हुकूमत के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद का क्या नतीजा निकलने वाला है उससे सभी वाकिफ हैं। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की ताकत असेंबली में बताई जाएगी और अगर असेंबली में तहरीक अदम एतमाद पर मुबाहिस की इजाजत दी जाती है तो कांग्रेस के अरकान को व्हिप जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसी भी तहरीक का सामना करने के लिए तैयार है। चीफ मिनिस्टर ने ओबलापुरम गैर कानूनी कांकनी माहदों में किसी भी वजीर के मुलविस होने से भी इंकार कर दिया। रियासती वजीर शंकर राव से मुतालिक पूछे गए सवाल पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इस मसले पर मौजू वक्त पर कार्रवाई की जाएगी। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी रियासत में जब कभी भी इंतखाबात होंगे उसके लिए बिल्कुल तैयार है। गुंटूर में पुरसा यात्रा के दौरान आवाम से खिताब करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात उनके हामी अरकान असेंबली की मदद हासिल करने के लिए उन पर मुख्तलिफ तरीकों से दबाव डाल रही है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि वो अपनी पार्टी और अपने हामियों के ऊपर पूरा यकीन रखते हैं, इसलिए उन्होंने तहरीक अदम एतमाद की तायीद का ऐलान किया है। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि जब कभी भी रियासत में इंतखाबात होंगे दिल्ली में बैठे कांग्रेस के आला कायदीन की आंखें भी खुल जाएंगी। जगन ने तेलुगु देशम पर तनकीद करते हुए सवाल किया कि किसानों के मसाइल पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाले चंद्रबाबू नायडू को हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने में 6 महीने क्यों लगे। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर कांग्रेस के आला कायदीन के साथ खुफिया मुफाहमत करने का भी इल्जाम आयद किया। किसानों के मसाइल पर बीजेपी की जानिब से इंदिरा पार्क पर धरना दिया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए बीजेपी के सीनियर कौमी लीडर वेंकैया नायडू ने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमत से मुतादिद बार किसानों के मसाइल पर नुमाइंदगी की गई, लेकिन दोनों हुकूमतों ने किसानों के मसाइल पर अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया। उन्होंने खुशकिसाली से मुतासरा इलाकों के किसानों को मुआवजा देने और 9 घंटे मुफ्त बरखी सरबराही फराहम करने का मुतालबा किया। इस मौके पर सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी के अलावा सीनियर कायदीन बंडारू दत्तात्रेय, इंद्रसेन रेड्डी और के लक्ष्मण भी मौजूद थे। ओबलापुरम गैर कानूनी कांगन स्कैम के सिलसिले में गिरफ्तार IAS ओहदेदार श्रीलक्ष्मी को नामपल्ली की खुसूसी CBI अदालत ने मशरूत जमानत दे दी है। श्रीलक्ष्मी को अपना पासपोर्ट जमा करा देने और CBI तहकीकात में मुकम्मल ताउन करने की हिदायत दी गई है। 2 अफराद की जमानत और 25,000 रुपए के शख्सी मचलके पर श्रीलक्ष्मी को जमानत दी गई है। जमानत मिलने के बाद जुमे की रात श्रीलक्ष्मी को चंचलगुड़ा जेल से रिहा कर दिया गया। उधर CBI ने ओबलापुरम माइनिंग कंपनी के डायरेक्टर राजशेखर को आज गिरफ्तार कर लिया है। राजशेखर VD राजगोपाल के ब्रादर निस्बती बताए गए हैं, जो कि पहले ही से ओबलापुरम गैर कानूनी कांकनी मुकदमे के तहत गिरफ्तार हो चुके हैं। CBI के अहदेदारों ने उन्हें बल्लारी में गिरफ्तार किया है। इम्कान है कि राजशेखर को आज या कल नामपल्ली की CBI अदालत में पेश किया जाएगा। राजशेखर ओबलापुरम गैर कानूनी कांकनी के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 5वें मुलजिम बताए गए हैं। हफ्ते को मुनक्किद होने वाले जूनियर लेक्चरर्स के तहरीरी इम्तिहान के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। APPSC की जानिब से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि रियासत भर में 245 मराकिज़ पर जूनियर लेक्चरर्स का तहरीरी इम्तिहान मुनक्किद होगा। APPSC के अहदेदारों ने बताया कि उम्मीदवार हफ्ते की सुबह 9:30 बजे तक भी अपने हॉल टिकट्स APPSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। महकमे सिविल सप्लाईज क्रिसमस और संक्रांति त्यौहार के मौके पर BPL कार्ड होल्डर्स को 1 किलो इजाफा मसूर की दाल फराहम करेगा। इस सिलसिले में 22,403 मैट्रिक टन मसूर की दाल का इजाफी कोटा मख्तस कर दिया गया है, जो दिसंबर और जनवरी में 50 रुपए फी किलो के हिसाब से फी कार्ड 2 किलो मुहैया किया जाएगा। साबिक चीफ मिनिस्टर और बानी तेलुगु देशम NTR की बेवा लक्ष्मी पार्वती की बंजारा हिल्स पर वाक़ खैमागाह को अदालती अहकाम पर खाली करा दिया गया है। इस मकान के लिए लक्ष्मी पार्वती और NTR के फर्जंद रामाकृष्णा के दरमियान मुकदमा अदालत में ज़ेर दौरान था। अदालत ने रामाकृष्णा के हक में फैसला दिया, जिसके बाद लक्ष्मी पार्वती के घर को पुलिस की मौजूदगी में खाली करा दिया गया। लक्ष्मी पार्वती ने सिलसिले में रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि उनके साथ ज्यादती की गई है, ताहम उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले का एहतराम करेंगी और अपनी कानूनी लड़ाई को जारी रखेंगी। आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की जानिब से मुलाजिमतों को मुस्तकिल किए जाने के मुतालबे को लेकर जंजीरी भूख हड़ताल का आगाज किया गया। CPI के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा ने हड़ताली कैंप पहुंचकर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन से इजहार यगानगत किया।
इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से फौरी जियो 723 पर अमल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। नारायण ने कहा कि हुकूमत बदउनवानियों पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी की जा रही है। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश होने पर तायद करने का भी ऐलान किया। रकम की अदायगी में ताखीर पर एक सूदखोर खातून ने अपने साथियों के साथ एक नौजवान पर हमला कर दिया। मार्केट पुलिस ने बताया कि वसंत कोकिला नामी खातून सूद पर रकम दिया करती थी। उससे एक रिटायर मुलाजिम ज्ञानेश्वर ने सूद पर रकम ली थी और वो उस रकम को अदा नहीं कर पा रहा था। कोकिला ने जुमेरात की रात अपने 3 साथियों महेंद्र, रवि और राकेश के साथ ज्ञानेश्वर के घर पहुंचकर पहले तो गाली गलौज की, फिर उसके साथियों ने ज्ञानेश्वर के बेटे मुरली मोहन पर लाठियों से हमला कर दिया। ज्ञानेश्वर की शिकायत पर पुलिस ने कोकिला और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। आरटीसी बस ड्राइवर की लापरवाही से पेशा हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। गोपालपुरम पुलिस के मुताबिक कुशाईगोड़ा डिपो का 35 साल बस ड्राइवर जंगारेड्डी स्टेशन रोड सिकंदराबाद के पास अपनी तेज रफ्तारी पर काबू नहीं रख सका और बस को सरकारी बैतुल खला से टक्कर मार दी, जहां पर जरूरत से फारिग होने वाले 3 अफराद इस हादसे में जख्मी हो गए, जबकि एक शख्स सुदर्शन जो कि आरटीसी का ही ड्राइवर बताया गया है पर सरे मौका हलाक हो गया। जख्मी अफराद को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। ड्राइवर जंगारेड्डी को गिरफ्तार करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया गया। 48 ईयर्स का और सुदर्शन गौड़ 53 उम्र है। ठीक है, ये दोनों सुदर्शन गौड़ इमीडिएटली स्पॉट डेड हो गया। उनके 2 पैर टूट गए, एक हाथ राइट हैंड टूट गया और सर को हेड इंजरी हो गया। इमीडिएटली स्पॉट डेड हो गया। फिर जो एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर पर एक लावारिस बैग की मौजूदगी की इत्तला से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक जुमेरात की रात पुलिस को बैग के एक्सप्रेसवे पर पाए जाने की इत्तला मौसूल हुई। पुलिस ने फौरी बम स्क्वाड के हमरा मुकाम वाक़या पहुंचकर बैग की तलाशी ली तो बैग से 3 तोले की तिलाई चेन और कपड़े दस्तियाब हुए। पुलिस के मुताबिक एयरपोर्ट जाने के दौरान किसी गाड़ी से बैग गिर गया होगा। पुलिस आसिफ नगर तहकीकात कर रही है। आज रात के 9:30 बजे हमको ये इत्तला मिली है कि पीवी नरसिंहराव एक्सप्रेस हाईवे पे पिलर नंबर 26 के ऊपर एक अबांडेड सूटकेस है, कुछ सस्पिशियस है बोले जैसा मैसेज आया था। तो इस पर हम हमारे सुपीरियर अफसर से कांटेक्ट करके बीडी टीम को बुलाया गया है। मोहम्मद खान आए थे और डॉग स्क्वाड को लेकर आए। तो कोई मुसाफिर का सूटकेस नीचे गिरा होगा, उसके अलावा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें कुछ कपड़े हैं, थोड़े बहुत 1 तोला जेवरात, शायद 1 तोला जेवरात है, बस उसके अलावा उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एमबीबीएस साल अव्वल के तलबा ने उस्मानिया दवाखाने के अहाते में एहतजाज किया। तलबा ने मीडिया को बताया कि साल अव्वल के एक सब्जेक्ट में नाकाम होने की वजह से उन्हें 6 महीने पीछे कर दिया गया है। उन्होंने वाइस चांसलर से मुतालबा किया कि उन्हें प्रमोट कर दिया जाए ताकि वो इस कोर्स में पीछे न रहें। आसिफ नगर पुलिस ने मोटरसाइकिलों के एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि किशनबाग महबूब नगर के साकिन नजीर अहमद को गुड्डी मुल्कापुर के पास तलाशी मुहिम के दौरान जब दस्तावेजात तलब किए गए तो पुलिस को दस्तावेजात नहीं बता सका। सख्ती करने पर उसने मोटरसाइकिलों के सरखे का एतराफ किया। उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ नामपल्ली, टप्पा चबूतरा, हिमायत नगर और आसिफ नगर पुलिस स्टेशनों में पहले ही से मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि नजीर पार्किंग लॉट से मोटरसाइकिलों का सरखा किया करता था। नजीर के कब्जे से 2,80,000 रुपए मालियत की मसरूखा मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया गया है। कल शाम के 6 बजे के दौरान हमारी जो पुलिस यादव भवन चौरस्ते पे व्हीकल चेकिंग करते वक्त एक नज़ीर हुसैन नाम का एक आदमी पुराना चोर है, पुराना केस शीट है, उस केस है उस पर, वहाँ से गाड़ी पे जा रहा था। हमारे वाले देख के उसको रोकने की कोशिश किया तो वो दबा के भाग रहा था, तो उसके पीछे गिर के गाड़ी। माधापुर के कब्रिस्तान में नौमौलूद मुस्लिम लड़की की तदफीन रोके जाने पर तनाज़ा पैदा हो गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जुबली हिल्स हल्के के इंचार्ज ज्ञानेश्वर नायडू ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा कब्रिस्तान में मुसलमानों की 25 कबूर है, जहां 20 दिन की एक नौमौलूद लड़की को दफनाने की कोशिश की गई तो पुलिस क्वार्टर्स में रहने वालों ने उन्हें रोक दिया, जिसकी वजह से बहस और तकरार भी हुई। उन्होंने बताया कि इस तनाज़े की वजह से लड़की की तदफीन के लिए माधोपुर की ईदगाह के करीब वाक़ कब्रिस्तान में जगह फराहम करनी पड़ी। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने तयक़ुन दिया है कि सोसाइटी के कब्रिस्तान के मसले को जल्द से जल्द हल कर लिया जाएगा।
इंजन बॉडी के इलाके में खातून ने खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि 28 साल पवानी ने, जिसकी शादी 6 महीने पहले अरविंद से हुई थी, जुमेरात की रात फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। फलकनुमा पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया तवाखाना मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमत की खामोशी के खिलाफ मुजाहरा, असेंबली में एक बार फिर शोरगुल। असेंबली में अलहदा तेलंगाना पर करारदाद की पेशकशी, खारिज अज इम्कान, चीफ मिनिस्टर का दो टोक जवाब। हफ्ते को जूनियर लेक्चरर्स के तकर्रुरात के लिए तहरीरी इम्तिहान, तमाम इंतजामात मुकम्मल। और आरटीसी बस ड्राइवर की लापरवाही से खौफनाक हादसा, 1 हलाक 3 जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।